उसी प्रकार से हम दूसरा अध्याय कवर करेंगे, बहुपद। अब हम यहाँ के प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार से है। यहाँ पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है। यहाँ पर देखना है कौन सा एक बहुपद नहीं है, ये देखना है। तो कौन कौन से नहीं है उसको पहले हम देख लेते हैं। क्या है बहुपद में, जो है ना, बहुपद में जो संख्या दिखाई देती है, चर संख्या है। चर जो संख्या होती है एक्स के रूप में होती है, एक्स वाई और जेड के रूप में होती है। ये क्या नहीं होना चाहिए, इसमें कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। कोई भी चर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तब ये बहुपद नहीं कहलाता। और ना ही बहुपद बट्टे के रूप में आना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए। बट्टे में कभी भी बहुपद नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ना ही किसी बहुपद में माइनस वाला घात नहीं होना चाहिए। तीन चीजें बात याद रखना है आप लोगों को, तीन बातें याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें बातें याद रखनी है? पहली चीज, बहुपद रूट में नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज याद रखना है, बहुपद जो है बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए, जैसे 1/x ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर बहुपद जो है, यहाँ पर इसका घात जो है -2 -3 इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ये आपस में नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो बहुपद जो x, ये जो x के ऊपर 2 की घात है, ये बटे में आ गया, मतलब ये बहुपद नहीं है। अब देखो यहाँ पर भी x के ऊपर रूट 2, सॉरी रूट है, यहाँ पर देखो x के ऊपर भी रूट है, तो हम इसको भी बहुपद नहीं बोल सकते। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x के ऊपर 2 की घात और x के ऊपर 3x, और क्या लिखा है, 3/2 है, और ये x के ऊपर रूट है। पर इसको हम हल करके देखते हैं, हल करने में कुछ आता है क्या। यहाँ पर लिखा है 3x के ऊपर 3/2, और बटे में लिखा है कितना, x के ऊपर रूट ऐसा लिखा हुआ है। हम इसको बदल के देखते हैं, 3x के ऊपर 3/2 की घात। अब देखो यहाँ पर इसके रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 की घात हो जाएगा। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, ये जो संख्या है और ये वाली संख्या है, यहाँ पर आधार समान दिखाई दे रहा है, x यहाँ पर भी x, तो क्या हो जाता है, ऊपर नीचे रहता है तो हम बताते हैं इसमें क्या हो जाता है, आधार को एक बार लिखा जाता है, और ये जो घाते हैं 3/2 माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, होगा ना। ये जो है, ये वाली संख्या को ऊपर करना है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 3x के ऊपर 3 की घात -1 लिखेंगे, -1, और आधार समान है तो उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर बचा 3x के ऊपर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो 2/2 यहाँ पर हम इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बचेगा। मतलब ये वाली जो संख्या है, ये वाला बहुपद है, वो क्या है, बहुपद है। और ये नहीं है, क्योंकि इसके नीचे में क्या है, इसको हम हल भी करेंगे तो हल कर किया नहीं जा सकता। उसी प्रकार से बहुपद 4x के ऊपर 4 की घात प्लस 0x के ऊपर 3 की घात प्लस 0x के ऊपर 5 की घात प्लस 5x प्लस 7 की घात क्या है, अधिकतम घात क्या है, तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा 4। 5 क्यों नहीं आएगा, अधिकतम घात 5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो देखो इसका गुणांक क्या है, 0 है, शून्य है। तो अगर हम शून्य के साथ x का गुणा करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, तो इसका गुणांक भी क्या होगा, सॉरी इसका अधिकतम घात भी जो है 5 है, वो मान्य नहीं होगा। उसी प्रकार से क्या होगा, 4x के ऊपर 4 की घात ही यहाँ पर अधिकतम घात है। अब देखो, यदि पी एक्स बराबर एक्स के ऊपर 2 की घात -2√2x+1 यहाँ पर लिखा है, तो पी 2√2 बराबर क्या होगा, तो हमको क्या करना है, ये जो है x के जगह में हम इसको मान रख देते हैं, ये जो मान लिया है 2√2 को हम मान रख देते हैं x की जगह में 2√2, और ऊपर में 2 की घात है, फिर लिखा है माइनस, माइनस लिख देते हैं 2√2 ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 2
√2 और प्लस में कितना है, +1 लिखा है। हल कर रहे हैं। अब देखो ये घाते हटती तो इसके ऊपर भी आता है तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये ऊपर मतलब 2 की घात है और ये रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 2। इसको हल किए हैं तो पहले 2 के ऊपर आया तो 4 आया। अब देखो इस रूट वाले के ऊपर आया तो ये रूट से रूट कैंसिल होगा, बचेगा क्या 2 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2 का गुणा 2 के साथ करो कितना हो जाएगा 4, और रूट के साथ रूट का गुणा करो तो ये रूट रूट कैंसिल हो जाते हैं, बचता क्या है 2 बचता है। ये सेम सेम संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, कट हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो इसका उत्तर क्या आएगा 1। यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा 1। अब देखो पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3 है तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, पी एक्स बराबर कितना है, कितना है पी एक्स बराबर कितना दिया है, पी एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 3 और पी माइनस एक्स बराबर कितना दिया है, यहाँ पर x की जगह में क्या लिखना है माइनस एक्स लिखना है प्लस 3। आपस में जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो मतलब x धन 3 फिर कितना x प्लस 3 को जोड़ना है तो x और x क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 3 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर इसका उत्तर कितना आएगा 6। उसी प्रकार से 2x प्लस 5 का शून्य क्या होगा, 2x प्लस 5 का शून्य क्या होगा। तो इसका शून्य क्या होगा यहाँ देखते हैं। शून्य का मतलब हम ये जो संख्या दिखाई दे रही है इसको शून्य के बराबर रख लेते हैं, 2x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे 5 को पक्षांतर कर देते हैं -5। अब बचेगा क्या 2x बराबर में क्या बचा -5 और बटे में 2। यहाँ पर x बराबर क्या आएगा -5/2। इसका उत्तर क्या आ जाएगा -5/2। उसी प्रकार से x प्लस 1 निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है, निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है। हम ये जो बहुपद है ये जो दिखाई दे रही है ये x प्लस 1 किसका बहुपद है, तो कैसे देख कर सकते हैं, हम इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। x प्लस 1 बराबर क्या करेंगे 0 रखेंगे। अब x का मान कितना जाएगा -1। -1 का मान इस में से किसी एक पर रखेंगे, सभी में रख के देखेंगे जो संख्या यहाँ पर 0 हो जाएंगी वो शून्य होगा। तो इसका उत्तर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कौन सा होगा। इसका उत्तर कौन सा होगा छठवें नंबर का, छठवें नंबर का होगा बी नंबर, ये वाला। इसमें रखोगे तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। यदि x के ऊपर 51 की घात, यदि x के ऊपर 51 की घात प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। यहाँ पर लिखा है, ये जो प्रश्न दिया है x के ऊपर 51 की घात प्लस 51 किससे भाग देना है आपको, x प्लस 1 से। भाग देने की जरूरत ही नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं, इसको शून्य के बराबर रख लेते हैं। हम क्या करेंगे इसको पक्षांतर करेंगे, -1 हो जाएगा। -1 को यहाँ पर रखेंगे, -1 ही आएगा, +1 हो जाएगा, कितना होगा -1 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे 51 लिख देते हैं। इस संख्या में मान रखें -1 का, -1। अब 51 की घात है, किसी भी संख्या में अगर एक वाली संख्या है और माइनस वाली संख्या है और उसमें विषम संख्या की घात है तो उसमें माइनस ही उत्तर आएगा, और यहाँ पर माइनस उत्तर आ गया +1 प्लस 51 तो कितना आ गया 50। इसका उत्तर कितना आएगा 50। उसी प्रकार से ये वाली संख्या दिखाई दे रही है 8वें नंबर की, 8वें नंबर की संख्या को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 249, 249 के ऊपर 2 की घात -248 के ऊपर 2 की घात। यहाँ पर देखो ये दोनों घातें बराबर हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 249 माइनस 248, ऐसा लिखा जा सकता है। या फिर हम कर सकते हैं एक बार और 249 सॉरी 200
249 प्लस क्या कर सकते हैं 248 48। पहले इसको घटा दो तो कितना आएगा यहाँ पर 1। अब गुणा करेंगे किसके साथ, इसके साथ 249 और इसको जोड़ेंगे कितना होगा 8 और 9 कितने, सॉरी 8 और 9 कितने हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 17। हासिल का 1 4 और 4 8 और 1 9 और दो कितने हो जाएंगे 4, मतलब 497। 497 को इसमें गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा 497 ही उत्तर आएगा। डी नंबर सही है। अब ये देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a के ऊपर 3 की घात b के ऊपर सॉरी 3 की घात प्लस c के ऊपर 3 की घात किसके बराबर होगा। ये त्रैमासिक पेपर में भी आया था तो इसका उत्तर कितना होगा 3ab के बराबर में होगा। 5x माइनस 4x के ऊपर 2 की घात प्लस 3 का मान जब x बराबर 2 हो तो क्या। अब x की जगह में 2 रख दो, जो उत्तर आएगा वो सही होगा। तो इसका उत्तर क्या है 10वें नंबर का -3। अगर हम x के बराबर में 3 रखेंगे तो कितना उत्तर आएगा -3। उसी प्रकार से हम और अगला प्रश्न देखते हैं। अशून्य अचर बहुपद की घात सदैव क्या होती है। अशून्य बहुपद, तो यहाँ पर अशून्य, अशून्य मतलब कोई भी संख्या, अशून्य का मतलब शून्य ना हो, जैसे यहाँ पर 2। अब अचर बहुपद की घात सदैव क्या होती है, इसकी घात क्या होती है सदैव, तो आपको याद रखना है शून्य, याद रखना है क्या होती है अशून्य अचर। अचर मतलब अब संख्या के रूप में बहुपद की घात सदैव क्या होती है, तो आपको रखना है शून्य। क्या याद रखना है शून्य। रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात खालिस्तान होती है। रैखिक बहुपद में, रैखिक मतलब एक घात वाली, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक घात। रैखिक का मतलब होता है एक घात, द्विघात वाले में 2 घात, 3 घात वाले में 3 घात, ये पढ़ाए थे। अब देखो x के ऊपर 2 की घात, x के ऊपर 2 की घात कहाँ पर, ये जो बहुपद है उसमें बोला है x के ऊपर 2 की घात का गुणांक क्या है, तो इसका इसके साथ किसका गुणा हुआ है, तो यहाँ पर देखना है ध्यान से। यहाँ पर माइनस के चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे। कोई भी संख्या दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या लिखेंगे 1। यहाँ पर इसका उत्तर कितना आएगा 1 उत्तर है -1। बहुपद x के ऊपर 2 की घात प्लस 11x प्लस 10 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा। तो हम यहाँ पर हम इसमें भाग देके देख सकते हैं, है ना, तो दूसरा बहुपद भी प्राप्त होगा, या फिर हम इसका गुणनखंड करके देखना पड़ेगा हमको। इसका गुणनखंड क्या होगा, इसको याद रख लेना आप लोग x प्लस 10। दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघाती कहते हैं। 3 घात वाले को क्या कहते हैं, त्रिघाती बोलते हैं। द्विघाती बोलते हैं तो द्विघाती लिखेंगे, 3 घात वाला पूछता तो 3 घाती बोलते हैं। आगे चलते हैं, सत्य असत्य लिखते हैं। बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है। बहुपद 5, ये 5 जो दिखाई दे रहा है ये एक पद में है क्या, तो सत्य है क्या असत्य, हाँ बिल्कुल सत्य है ये एक, ये क्या है सत्य होगा। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है क्या, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है क्या, नहीं। शून्य बहुपद की घात, जैसे ये शून्य संख्या है एक बहुपद, सभी संख्या भी एक बहुपद कहलाती है। 1 2 3 4 वो भी संख्या क्या कहलाएंगी, बहुपद कहलाएंगे। पर इसकी घात क्या होती है, शून्य होती है क्या, तो नहीं। इसकी घात हम क्या कर सकते हैं, x के ऊपर 3 भी ले सकते हैं, 0x के ऊपर 4 भी ले सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा असत्य होगा, असत्य होगा। उसी प्रकार से अशून्य अचर बहुपद की घात सदैव परिभाषित है। अशून्य अचर बहुपद की घात क्या है, सदैव परिभाषित है, तो क्या होगा सत्य होगा। क्या होगा सत्य होगा। बहुपद 7x के ऊपर 4 की घात प्लस 2x एक द्विघाती बहुपद है। यहाँ पर देखो कितने की घात है, 4 की घात है ना, 2 की घात होती तो द्विघाती बहुपद होता, तो ये क्या होगा असत्य होगा। 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, यहाँ पर देखो अधिकतम घात कितना है, 1 है ना। एक घात वाले को क्या कहते हैं रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहुपद है तो सही सत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या
प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। सत्य। एक शून्यतर मतलब शून्य के अलावा अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। यहाँ पर भी लिखेंगे सत्य। कोई शून्यक नहीं होता है तो सत्य होगा। आगे चलते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी को जोड़ी मिलाना है आपको, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। देखो, x के ऊपर 3 की घात माइनस y के ऊपर 3 की घात, ये सूत्र हमने क्लास में पढ़ाए थे। इसका सूत्र का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है तो सामने ही माइनस आपको दिखाई देना चाहिए, तो वो वाला उत्तर सही है। अब देखो, x के ऊपर 3 की घात प्लस y के ऊपर 3 की घात वाला उत्तर क्या होगा? ये वाला सही होगा। यहाँ पर देखो, ये प्लस दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, पर अंदर इसका विपरीत हो जाता है, ये बात ध्यान रखना है। बहुपद x प्लस 1 का शून्यक क्या होगा? x प्लस 1 का शून्यक क्या होगा? बहुत सरल है। हम जब भी शून्यक बोले तो शून्य के बराबर ले लेंगे। आप किसको पक्षांतर करेंगे? एक को पक्षांतर करेंगे, बचेगा क्या? x। यहाँ पर ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? -1। इसका उत्तर क्या आएगा? -1। उसी प्रकार से बहुपद x के ऊपर 4 की घात प्लस 2x प्लस 10 की घात में क्या मतलब अधिकतम घात क्या है? तो 4 है, इसका घात क्या है? 4 है। अब लास्ट वाले का शून्य क्या हो जाएगा? लास्ट। ये शून्य का मतलब हमेशा याद रखना है, जब भी शून्य पूछे तो 5x प्लस 2 बराबर में क्या आ जाएगा? 0 ले लेंगे। 2 को पहले पक्षांतर करेंगे, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 5x बचा है तो हम क्या करेंगे? ये -2 को लिख लेते हैं, 5 को पक्षांतर करेंगे, बटे में आ जाएगा तो हमारा उत्तर ये आ जाएगा। उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाता है? ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो शून्य बहुपद कहलाता है। याद रखना है, जिसके गुणांक शून्य हो वो क्या कहलाएंगे? शून्य बहुपद कहलाते हैं, याद रखना है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद, 2 पद हो तो द्विपदी, 3 पद हो तो त्रिपदी। याद रखना है, केवल 2 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है? केवल 2 पद वाला द्विपदी। क्या याद रखना है? द्विपदी बहुपद कहलाता है। उसी प्रकार से एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को रैखिक कहते हैं, द्विघात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। याद रखना है आपको। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो x के ऊपर 3 की घात, y के ऊपर 3 की घात प्लस z के ऊपर 3 की घात बराबर क्या होता है? 3xyz ऐसा होता है। एक रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? एक रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होता है? एक और केवल एक। याद रखना है, एक और केवल एक। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसका उत्तरमाला है, ये आप देख सकते हो, इस पाठ का उत्तरमाला है। उसी प्रकार से हम अगला अध्याय भी कवर करेंगे।